पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि एक्लिप्स टीम का दो मेंबर आता है, एक फीमेल मेंबर आती है और एक इलेक्ट्रिक मैन आता है जहांगीर से फाइट करने के लिए। लेकिन वो दोनों जैसे ही अपनी अपनी एबिलिटी का यूज कर कर जहांगीर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहांगीर अपनी एबिलिटी प्लस गन का यूज कर कर उन दोनों को 30 सेकंड में निपटा देता है। और फिर हम सबको पता लगा कि एक्लिप्स टीम का दो मेंबर मर चुका है। और अब हम सब देखते हैं कि कमांड सेंटर में कमांडर यह सब लाइव देख रहे होते हैं जहांगीर का फाइट, जिसके बाद वो कहते हैं कि आखिरकार एक्लिप्स टीम के दो मेंबर को जहांगीर ने बस 30 सेकंड में निपटा दिया। और तो और एक्लिप्स टीम के मेंबर को मारने के बाद वो अपने दूसरे डायमेंशन में उन दोनों का बॉडी डाल लेता है। और वहीं पे तू यून ली और कैप्टन बेली रहते, तभी वहां पर कैप्टन बेली कहते हैं कि यह मुझे पता था कि आखिरकार जहांगीर यहाँ पर फाइट करेगा, तो सब लोग उसका फाइट देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे और उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यह मुझे पता था जब उसने इवान कोंगे को हराया था उस टाइम पे जहांगीर से पावरफुल कोई भी नहीं था। और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्लिप्स टीम मून में से ऐसा कोई भी म्यूटेंट नहीं होगा इवान कोंगे इतना शक्तिशाली। और अब हम सब देखते हैं कमांड सेंटर में सब लोग एक एक दिशा का फाइट देख रहे थे। तभी वहां पे नॉर्थ पे कुछ गलत हो रहा था। तभी एक सोल्जर आता है कमांडर को यह रिपोर्ट करने के लिए कि आखिरकार नॉर्थ में स्थिति कुछ गड़बड़ लग रहा है, वहां पर जियो भी बहुत ही ज्यादा घायल है। और वेस्ट की दिशा में जो फाइट हो रहा है वहां पे भी बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि लियाओ होंगलेई को कुछ हो गया है। और इतना सुनने के बाद वहां पर कमांडर तुयुन ली को कहते कि यह कैसा हो सकता है, डेंग सेंटोंग तो वहां पर था ना नॉर्थ के दिशा में, तो वो कहाँ चला गया। तभी वहां पर तुयुन ली रहता है, वो कहते कि कमांडर आपको यह नहीं पता चला कि डेंग सेंटोंग ने यह कहकर अकेला चला गया कि वो दुश्मन के कैंप पर हमला करने जा रहा है। डेंग सेंटोंग को यह लगा कि आखिरकार वो लीडर को मार देगा तो उसके सारे मेंबर ऐसे ही मारे जा सकते हैं। और यह सब सुनने के बाद वहां पर कमांडर कहते कि आखिरकार डेंग सेंटोंग उसके जगह पर जाकर सारे एक्लिप्स टीम को मेंबर को मार भी देता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सेलेस्टियल टीम को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा और यह मैं सहन नहीं कर सकता। तभी कमांडर वॉकी टॉकी उठाते हैं, जिसके बाद वो लाइव देखते हुए अपने वॉकी टॉकी से जहांगीर को कहते हैं कि जहांगीर क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारा मिशन तो पूरा हो गया है, फिर भी मुझे लगता है कि तुम नॉर्थ के दिशा में जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम नॉर्थ के दिशा में जाओ और वहां वाले मामले को तुम अच्छे से सुलझा सकते हो। तभी वहां पर जहांगीर कहता है कि ठीक है। तभी जहांगीर कहता है कि आखिरकार नॉर्थ की दिशा में मुझे अभी जाना होगा, तो टीचर लियांग आप सब यहाँ से जाइए। तभी टीचर लियांग कहती है कि जहांगीर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वैसे भी हुआ हुआ इन दोनों को लेकर जा सकता है आराम से। तभी जहांगीर कहता है कि अभी के लिए आपकी शक्ति उतना नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। तभी टीचर लियांग कहते हैं कि आखिरकार तुम किसे देख रहे हो जहांगीर, तुम जानते हो ना कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रोंग हूँ। तभी जहांगीर कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ आप स्ट्रोंग है, फिर भी अभी मजाक करने का टाइम नहीं है मेरे पास, आपको जितना कहा गया आप उतना ही करिए, आप यहाँ से बस चले जाइए अभी के लिए। तभी वहां पर टीचर लियांग रहती है, वो अपने सर को राइट घुमाकर थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जहांगीर, तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। तभी जहांगीर जाने के लिए निकल जाता है, आगे बढ़ने लगता है, फिर कहते हैं कि मैं पहले नॉर्थ के दिशा में जाऊंगा, तो आप सब यहाँ से चले जाइए। तभी वहां पर टीचर लियांग कहती कि ठीक है जहांगीर जैसा तुम कहो। तब हम सब देखते हैं कि जहांगीर सिटी स्क्वायर सेंटर के पास एक्लिप्स ग्रुप का कैंप रहता है। जो माइंड कंट्रोल करने वाला बंदा रहता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान था, और उसे डरता हुआ देखकर वहां पर जिंगुजी सेइचिरो आता है, जो कि एक्लिप्स टीम का लीडर रहता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, आखिरकार वहां पर क्या हुआ पूर्व के दिशा में। तभी माइंड कंट्रोल करता है वो बंदा कहता है कि ताकि जावा और मेरी पत्नी इस फाइट में मारे गए। और इतना सुनते वहां पे जिंगुजी सेइचिरो का होश उड़ जाता है। तभी वहां पर पीछे मायूमी रहती है, वो कहती है कि आखिरकार यह भविष्यवाणी नहीं हुआ था, यह असंभव है, वो सब नहीं मर सकते, क्योंकि मैंने भविष्यवाणी किया था उन दोनों के बारे में, उन दोनों का दिन बहुत ही अच्छा था आज का दिन, फिर भी वो दोनों कैसे मारे गए। तभी वहां पर वो माइंड कंट्रोल करने वाला बंदा रहता है, वो कहता है कि आखिरकार यह वही अजनबी ने तो नहीं किया जो तुम्हारे भविष्यवाणी से भी बच रहा है। और यह सब सुनने के बाद जिंगुजी सेइचिरो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिरकार वो कौन सा म्यूटेंट है जो मायूमी के भविष्यवाणी से भी बच सकता है और वो हमारे दो मेंबर को भी खत्म कर सकता है। तभी माइंड कंट्रोल करता है वो बंदा कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जब तक कि जावा उसका पीछा कर रहा था तो वो दोनों मारे गए, अब हमें क्या करना चाहिए आगे। यह सब सुनने के बाद वहां पे मायूमी रहती है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कोसने लगती है कि ऐसा कौन सा म्यूटेंट पैदा हो गया है कि जिसके बारे में मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती, ना ही उसका फ्यूचर देख सकती हूँ। और मायूमी वहां पर बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे और डर रही थी, जिसे देखकर वहां पर जिंगुजी सेइचिरो अपना गले लगाता है और फिर कहते हैं कि मायूमी तुम घबराना बंद करो, आखिरकार मैं उसे मार डालूंगा तुम्हारे लिए। तभी मायूमी कहती कि अब मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि मैंने जो भविष्यवाणी किया था उसमें हमारे साथियों को नहीं मरना था, लेकिन हमारे दो साथी मर चुके हैं, और अब मुझे डर लगने लगा है कि जो मैंने फ्यूचर देखा था वो झूठ ना हो, हमारे साथी मारे ना जाए। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है उसे दिलासा देते हुए कि आखिरकार तुमने भविष्यवाणी अभी तक जितने भी किए हैं वो सब सही है, आखिरकार यह फाइट भी निपटा ही देंगे हम सब, और वैसे भी इस फाइट का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम सब फाइट
करना चाहते थे। और वैसे भी मायूमी, तुम अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ मत लो, अभी मैं जिंदा हूँ तो मैं संभाल लूंगा। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पे मायूमी रहती है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर उसे वो भविष्यवाणी करती है। तभी उसके पास बैठा हुआ जो माइंड कंट्रोल करने वाला बंदा रहता है वो कहता है कि आखिरकार अब आपको क्या हुआ। तभी वहाँ पे मायूमी कहता है कि हाना चियो को जल्दी से जल्दी यहाँ बुला लो, क्योंकि आज उसका दिन खराब है। अगर आज हाना चियो फाइट करता है तो वो मारा जा सकता है। तभी वहाँ पे जिंगूजी सेइचिरो कहता है कि आप उसे ढूंढ रहे थे, उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे। तभी मायूमी कहती कि हाँ, मैंने यह फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी का यूज कर हाना चियो के बारे में ही अभी तक मुझे पता लगा है कि उसका दिन आज खराब है। तो जितना जल्दी हो सके आप उन्हें यहाँ पर बुला लो। और अब हम सब देखते हैं कि डेन सेंटोंग एक बंदे को निपटा देता है, जिसके बाद कहते हैं कि हेलो, तुम सब कैसे हो। आखिरकार तुम सब बहुत ही ज्यादा छुपा छुपी खेल लिया, अब तुम सबको मरना होगा। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।